तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोज रोज आप झूठ बोलेंगे तो फिर जनता से वोट कैसे लेंगे। 10 वर्षों से सत्ता में प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर भड़ास निकाल रहे, प्रहार कर रहे। तो इनके मंशा को, इनकी चाल को लालू जी ने पकड़ लिया, इसलिए देश पूरी तरह से समझ गया है। अब इनकी सफाई से काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड SBI का चंदा उगाही में इन्होंने घोटाला किया, इस पर चुप हैं, इस पर भी कल सफाई दे रहे थे। अब तो बीजेपी के नेता ना ये बात कह रहे हैं कि संविधान खत्म करेंगे, 400 पार होगा। तो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां बांट दी। अब इस किस मुंह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और दोनों में खटपट शुरू हो गई है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, अब वो मंच पर प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं दिखेंगे। नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से नौकरी दोगे, लेकिन देकर दिखा दिया ना। अब प्रधानमंत्री जी को पहले अपना ना 17 वर्षों का हिसाब किताब देना चाहिए। नमस्कार, देशवार न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं काजल आपके साथ। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं और भाषण देते हुए नजर आए, उसी पे तंज कसते हुए आरजेडी वाले हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब वही घिसा पिटा पुराना कैसेट बजाकर चले गए। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 10 सवाल पूछे, वाजिब सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। 10 वर्षों से सत्ता में प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर भड़ास निकाल रहे, प्रहार कर रहे। अरे 10 वर्ष से केंद्र में आपकी सत्ता है प्रधानमंत्री जी, 17 वर्षों से बिहार में आपकी सत्ता में आप हैं भागीदार हैं। तो काम क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? कहाँ है महंगाई कम हुआ? कहाँ है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष ध्यान देंगे? कल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी जब नहीं थे बीजेपी के साथ, तो 33 घोटाले का जिक्र करते थे प्रधानमंत्री जी। जेडीयू को जनता का दमन, उत्पीड़न वाली पार्टी बताते थे। अब देख लीजिए, चुप हैं, परिवारवाद पर गया में बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ हो गए, अब किस मुंह से भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोज रोज आप झूठ बोलेंगे तो फिर जनता से वोट कैसे लेंगे। अब बिहार की जनता है तैयार, इस बार बीजेपी को 100 भी नहीं करने देगी पार। सर 400 पार के वादे कर रहे हैं, वहीं पे कल लालू प्रसाद यादव खुद बोले थे कि अगर बदलिएगा हमारा जो BR अम्बेडकर बनाया हुआ है संविधान, तो आंख नोच लेगा दलित। यही तो हमने कहा कि इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज संविधान को सनातन से जोड़ रहे थे, ये ज्ञान दे रहे थे, सफाई दे रहे थे, यानी घबरा गए। अब तो बीजेपी के नेता ना ये बात कह रहे हैं कि संविधान खत्म करेंगे, 400 पार होगा। तो उनका वीडियो वायरल दिखाया है हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने। तो इनके मंशा को, इनकी चाल को लालू जी ने पकड़ लिया, इसलिए देश पूरी तरह से समझ गया है। अब इनकी सफाई से काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड SBI का चंदा उगाही में इन्होंने घोटाला किया, इस पर चुप हैं, इस पर भी कल सफाई दे रहे थे। तो अब जनता सारे चालों को समझती है, इनकी मंशा को भांप चुकी है। इस बार जनता बदला लेने के लिए है तैयार। अच्छा, ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ काम नहीं किए हैं, ये तो दुनिया ने देखा है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां बांट दी। अब इस किस मुंह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से नौकरी दोगे, लेकिन देकर दिखा दिया ना। अब प्रधानमंत्री जी को पहले अपना ना 17 वर्षों का हिसाब किताब देना चाहिए। क्योंकि कोई भी मंत्री कुर्सी बैठे हुए नहीं थे। वही कह रहे हैं कि जेडीयू को तो अभी से औकात दिखा दिया, और दोनों में खटपट शुरू हो गई है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, अब वो मंच पर प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं दिखेंगे। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? जिसके कामों के आप बात जिक्र कर रहे हैं, उनको साथ लेकर बैठा तक नहीं रहे हैं।
यही बताता है कि किस तरह खटपट है। तो सुना आपने, साफ तौर पे इनका कहना है कि बीजेपी वाले डर चुके हैं, इसीलिए लगातार रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नौकरी की तो तेजस्वी यादव दिए लगभग 18 महीने में तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब तमाम बातें ये कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब उनका जो परचम है बिहार में वो कम होती नजर आ रहा है। चुनाव में आप देख सकते हैं कि जेडीयू के एक भी नेता नहीं थे मंच पे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी धीरे धीरे साइड लाइन कर रही है जेडीयू को। तो क्या कुछ होता है राजनीति में देखना लाजमी रहेगा। बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।